हो, उस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। वो रोक उचित है क्योंकि देश भर में भारी रोष था इस फैसले के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है इस मामले का। और मैं मानता हूं कि कुछ खास नुक्ते जो गवई साहब की जजमेंट से उत्पन्न हुए हैं उन पर दोबारा से पुनः विचार करके सुप्रीम कोर्ट कोई उचित फैसले पर पहुंचेंगे जिससे पर्यावरण के संबंधित जो मसले हैं उनका समाधान हो और देश भर में जो एक रोष का वातावरण है उसको भी शांत किया जा सके। जो आज फैसला लिया है अरावली को लेकर, उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी साबित हो गया। कुछ दिनों से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी मुझ पर आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी और खास तौर से अशोक गहलोत जी और मैं अरावली को लेकर राजनीति कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो परिभाषा मोदी सरकार लगी हुई थी अरावली पर्वत और पर्वतमाला की परिभाषा बदलने में, कि ये कहने के लिए कि सिर्फ 100 मीटर की ऊंचाई के ऊपर पर्वतमाला माना जाएगा और जो छोटे छोटे पहाड़े हैं, छोटे छोटे टीला होता है, टेकरियां होती है, जो छोटे पहाड़ होते हैं, उसको अरावली की परिभाषा में नहीं शामिल किया जाएगा। हमने ये मुद्दा उठाया, मीडिया में भी उठा, कई अखबारों में, इंडियन एक्सप्रेस, राजस्थान पत्रिका, सभी और सारे सिविल सोसाइटी नागरिक संस्थाओं ने इस मुद्दे को, क्योंकि सब लोग चिंतित थे कि अरावली राजस्थान के लिए, दिल्ली के लिए, हरियाणा के लिए और गुजरात के लिए, खास इन 4 राज्यों के लिए, पर सारे भारतवर्ष के लिए एक हमारे भौगोलिक और प्राकृतिक धरोहर है ये, और इसको बिगाड़ने में लगे हुए थे। बचाने का कोई इरादा नहीं था, बेचने का इरादा था। माइनिंग और बढ़े, वहां रियल एस्टेट बढ़े और अभी जितना हम प्रदूषण काल में जी रहे हैं उसको और भी भयंकर प्रदूषण लाए। तो हमने ये मुद्दे उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब तक परिभाषा हम बदलेंगे नहीं, इस पर और विश्लेषण होगा, अध्ययन होगा, इस पर विचार होगा और हम मानते हैं कि अरावली पर्यावरण के नजरिए से एक बड़ा संवेदनशील मामला है। मैं इसको हार या जीत नहीं मानता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भूपेंद्र यादव जी को इस्तीफा देना चाहिए, सिर्फ एक ही मांग है, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया। आज सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गया कि वो आरोप गलत था और खुद ये भूपेंद्र यादव जी और राजस्थान सरकार लगे हुए हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व की जो सीमा है, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की सीमा, उसको बदलने में लगे हुए हैं, अरावली को बेचने में लगे हुए हैं। अरावली की जो मांग है, अरावली में इको रिस्टोरेशन की मांग है, बहाली की मांग है, हरियाली वापस लानी है हमें। अरावली में 19 जिले हैं, राजस्थान में 19 जिले, एक जिला नहीं, 19 जिले हैं जहां अरावली विशेष महत्व रखता है। अरावली पारितंत्र जीवन के लिए अनिवार्य है, उसको बिगाड़ने में लगे हुए थे ये। और हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश का स्वागत करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो खिलवाड़ हो रहा था परिभाषा को लेकर, इसको एक अंतिम रूप, इसको समाप्त किया जाएगा और जो अभी मौजूदा परिभाषा है वो ही रहेगा। मोदी सरकार बेचने के लिए खुद से ही कोर्ट के सामने सरेंडर कर चुकी थी और मोदी सरकार जब से आई है उसका खाली एक लक्ष्य है, देश के संसाधनों को अपने दोस्तों को देना। इसी काम में लगी हुई है सरकार। तो इनकी एक मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, उन्होंने एक दिन कहा कि हमारा मंत्री गया और कूड़े के पहाड़ पे उसने खड़े होकर कहा कि तेरे को जाना होगा भाई। तो मोदी जी भी किसी दिन रात में 2-3 बजे उठ के चले गए होंगे अरावली पर्वत पे, उन्होंने भी कह दिया होगा तेरे को जाना होगा भाई। फिर जब जनता ने प्रोटेस्ट किया तब उन्होंने कहा तेरे को रुकना होगा भाई। यही सब चल रहा है इस देश में। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह से हम अपने संसाधनों को बिकता हुआ, कटता हुआ, टूटता हुआ देख रहे हैं। लाखों की संख्या में पेड़ काट दिए जाते हैं, खदानें औने पौने दामों पे दे दी जाती हैं, एयरपोर्ट जो जनता के पैसे से बनाया जाता है उसको सौंप दिया जाता है। तो ये तो एक प्रकार से सब कुछ अपने दोस्त पे लुटाने की कार्रवाई है। और आज अरावली के मामले में भी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो स्वागत योग्य है, अच्छा फैसला है। देखिए,
ये फैसला बहुत अहम हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि जिस रूप में ये आंदोलन शुरू हो गया, युवाओं ने, छात्रों ने, आम जनता ने, एक्टिविस्ट ने, कोई पीछे नहीं रहे। तो सरकार को भी समझ में आ जाना चाहिए कि जनता क्या चाहती है। ये जनरेशन का सवाल है, आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। अरावली नहीं रहेगी तो क्या होगा इस देश के अंदर। आज गैस चैम्बर बना हुआ है दिल्ली, अगर अरावली नहीं रहेगी तो कितने क्या होगा देश में, कहाँ का गैस चैम्बर बनेंगे, कोई कल्पना कर सकता है क्या। बड़े बड़े एक्सपर्ट की राय सामने आती है, लगातार आ रही है इन दिनों के अंदर। तब समझ आना चाहिए सरकार को कि अरावली का कितना बड़ा महत्व है। और आपने आनंद फानंद के अंदर उसको रिकमेंडेशन दे दिया। मेरा मानना है जो कमेटी थी सीईसी की, सीधी रिपोर्ट करती थी सुप्रीम कोर्ट को, नॉमिनेशन भी सुप्रीम कोर्ट करता था। उसको खत्म करके क्यों बनाई कमेटी नई विभाग ने, केंद्र सरकार ने, और वो रिपोर्ट देगी विभाग को ही। नॉमिनेशन कौन करेगा? विभाग ही करेगा, यादव जी का विभाग ही करेगा। ये क्या मतलब होगा? आधी समझ उसके कारण पैदा हो रही है। वो कमेटी होती, लोगों को विश्वास होता भाई ये सोच समझ के फैसला कर रहे हैं। अब भी समय है सरकार के सामने, आगे आना चाहिए उनको, और नए तरीके जनता क्या चाहती है उस ढंग का फैसला होना चाहिए।